हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इस ड्रेस का स्टिचिंग करना दिखाऊंगी। अगर आपने मेरा कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैं कम फैब्रिक में आप किस तरह से डिज़ाइनर ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं वो मैंने दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले टॉप पार्ट को लेना है और टॉप पार्ट के बैक साइड में, ये इसका राइट साइड है, इसके रॉन्ग साइड में लाइलिन के फैब्रिक को रखना है और इसको चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। अब बैक साइड को लेना है और बैक साइड में ये जॉइंट आएगा, तो इसलिए लाइलिन के फैब्रिक को साइड में रखना है और इसमें ये जॉइंट लगाना है। तो पहले ये मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर, यहाँ पे जो कट है इसके सेंटर पे, ये फैब्रिक के पीस को इस तरह से रखना है, दोनों के सीधे साइड अंदर के तरफ रखना है और इस तरह से सेंटर को मिला के इसको रखना है और इस तरह से मैं पिन से इसको सेट कर लूँगी और इसके ऊपर सिलाई करके फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच करके ये बैक पार्ट को मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट पे मैंने लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब ये दोनों साइड के डार्ट को सिल लेना है और बैक पार्ट में मैंने ये पीस जॉइन कर लिया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस स्टिच भी कर लिया है। अब मैं इसके पीछे लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच कर लूँगी। तो इसके रॉन्ग साइड में लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है, सही से रख के इसको चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। अब मैंने फ्रंट पार्ट के एक साइड को डार्ट को सिल लिया है, अब इसके दूसरे साइड को डार्ट को सिलना है। तो पहले मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा लिया है जिससे दोनों फैब्रिक एक साथ ही अच्छे से इसको डार्ट हम सिल सकते हैं। तो पहले सिलाई कर लेना है, फिर मैं यहाँ पे 0.75 इंच मार्जिन देके इसके ऊपर डार्ट को सिल के यहाँ पे मैं लॉक नहीं करूँगी, धागा को बढ़ा के कट करके यहाँ पे गांठ लगा लेना है। तो इस तरह से करने से सामने के दिक में, सामने साइड में इसका फिनिशिंग बहुत सुंदर आता है। देखिए इसका फिनिशिंग बहुत, इस तरह से फ्रंट पार्ट के डार्ट को सिलना है और बैक साइड में मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है चारों तरफ से और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट कर लेना है। अब इसको नेक को बनाना है। तो इसके नेक को बनाने के लिए नेक को मैंने कट करके पेपर पेस्टिंग के ऊपर कट करके फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है और नेक की चौड़ाई मैंने रखा है 3.75 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 10 इंच और इस तरह से राउंड में नेक को कट करके मैंने चिपका लिया है और इसके साइड में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब बैक पार्ट को लेना है और इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे एक कट लगा लेना है। अब इसके ऊपर नेक को रखना है, दोनों का कट को मिला के पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है और थोड़ा सा मार्जिन रख के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। अब नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है। कट लगा के ये पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेना है, पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है और इसके पीछे दोनों डार्ट को भी सिल लेना है। तो मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है और दोनों डार्ट को भी सिल लिया है। अब मैं नेक के ऊपर ये वाइट कलर का लेस अटैच करूँगी। तो नेक को लेस को इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब मैं स्लीव्स को लिया है, तो स्लीव्स का लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने एक पट्टी कट किया था। तो ये पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, दोनों के सीधे साइड अंदर के तरफ रख के आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई कर लेना है। फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है, फिर नीचे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और ये ऊपर का तरफ का सिलाई नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर ये लेस को इस तरह से अटैच कर लूँगी और इसके नीचे भी मैं ये लेस को सिल लूँगी, ये दोनों साइड में सिल लूँगी।
तो मैंने इस तरह से ही किया है, यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है और इसके दोनों साइड पे मैंने लेस को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स में लेस को लगाया है और इसके नेक में भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब ये दोनों को साइड पे रखना है और ये लाइनिंग के पीस को रखना है। तो पहले लाइनिंग के स्कर्ट पार्ट के लाइनिंग को जॉइन करना है। तो इसका सेंटर का एक पीस लेना है और दोनों साइड का 2 पीस लेना है। इस तरह से रखना है, रख के दोनों के ऊपर पे रख के आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और उसके ऊपर भी प्रेस स्टिच करना है और इसके दूसरे साइड में भी इसी तरह से रखना है, रख के इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेना है। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर जॉइन कर लिया है। तो इससे नीचे इसका लाइनिंग का घेर भी बढ़ गया है इस तरह से करने से। अब मैं इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखूँगी और दोनों स्कर्ट पार्ट को सिलाई करके जॉइन कर लूँगी। तो मैंने जॉइन कर लिया है लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखना है और दोनों को सेंटर को मिला के रखना है, मिला के आधा इंच मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया, बैक साइड में और फ्रंट साइड दोनों तरफ ने अटैच कर लिया है और ये बॉटम लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये जो स्कर्ट पार्ट है, अब इसका लेंथ को बढ़ाने के लिए मैं ये बॉर्डर को लूँगी। तो ये बॉर्डर के नीचे के साइड मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है और ऊपर के तरफ आधा इंच। तो ये बॉर्डर को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, दोनों के सीधे साइड इस तरह से करके फिर एक के ऊपर एक को इस तरह से रखना है, अंदर के तरफ दोनों के सीधे साइड रहेगा। और फिर आधा इंच का मार्जिन देके ये पूरे घेरे के ऊपर ये बॉर्डर को अटैच कर लेना है। इस तरह से ये बॉर्डर को पूरे घेरे के ऊपर अटैच करके और एक्स्ट्रा बॉर्डर को इस तरह से स्ट्रेट करके इसको यहाँ से कट करके अलग कर लेना है। तो इस तरह से रखना है। तो स्कर्ट पार्ट के ऊपर ये बॉर्डर को इस तरफ से रखना है, रख के आधा इंच मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और फिर बॉर्डर को इस तरह से सीधा करके यहाँ से इसको कट कर लेना है, कट करके अलग कर लेना है। और फिर ये जो मार्जिन के जो सिलाई है इसको इस तरह से इसके नीचे के तरफ इस तरह से रख के इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है। और नीचे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करके बॉटम को फिनिश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस स्टिच करके कर लिया है और यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके नीचे भी रेडी कर लिया है। अब इसका नेक का फ्रंट का नेक को डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए मैंने ये बॉर्डर लिया है और इस बॉर्डर के पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है और ये बॉर्डर का लेंथ मैंने रखा है 14.5 इंच रखा है और इसका चौड़ाई में रखूँगी 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मार्क करूँगी, मार्क करके और ये मार्क को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। दोनों तरफ मैंने जो एक्स्ट्रा जो होगा इसको इस तरह से फोल्ड करके दबा लेना है, इस साइड में और इसके दूसरे साइड में भी। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो मैं यहाँ पे पिन से आपको सेट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इसके नीचे भी आधा इंच फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके मैं पिन से सेट कर ले रही हूँ, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसको तीनों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को लेना है और फ्रंट नेक की मैं लेंथ रखूँगी 6.5 इंच
और 5.5 इंच ऊपर में ये मैं लेस को ये जो मैंने बॉर्डर को जो मैंने तैयार किया है इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो पहले फ्रंट पार्ट का सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क कर लेना है और इस बॉर्डर को भी फोल्ड करके इसके भी सेंटर पे एक मार्क कर लेना है। अब ये 5.5 इंच ऊपर तक ये बॉर्डर को इस तरह से रखना है। अच्छे से इसको सेट करके रख के इस तरह से रखना है। रख के इसके तीनों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो मैंने सेट करके इसके तीनों साइड मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये वाइट लेस को लगाऊंगी। तो इस तरह से इसको रखना है और जब इसको घुमाना है तो यहाँ पे एक फोल्ड करना है। फोल्ड करके फिर इसको घुमा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं डिज़ाइन को बना लूँगी। अब ये लेस को अटैच करने के बाद मैं इसके ऊपर नेक को बनाऊंगी और इसके बॉर्डर के दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है। तो इसका नेक भी मैंने राउंड शेप रखा है और इसका भी चौड़ाई मैंने रखा है 3.75 इंच और लेंथ मैंने लिया है 6.5 इंच रख के इस तरह से मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर नेक को रखना है और पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है और थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है। कट लगा के ये पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है और ये है इसका फ्रंट साइड का डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसके ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी और दोनों के शोल्डर को जॉइन कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन दे के सिल लेना है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लिया है। अब स्लीव से अटैच करना है। और स्लीव्स का मैंने फ्रंट आर्म होल को मैंने कट कर लिया है। अब जहाँ पे गहराई ज़्यादा है फ्रंट साइड को फ्रंट पार्ट में अटैच करना है कुर्ती के। तो इस तरह से इसको रखना है। रख के सेंटर के ऊपर शोल्डर के ऊपर रखना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड के ऊपर स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इसको पूरा कुर्ती को पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर फिटिंग की मार्किंग करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो स्लीव्स से सिलाई को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से जितना आपका बॉडी मेजरमेंट है मार्क करना है। मार्क करके ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करना है। इस तरह से सिलाई को करना है। ऊपर से लेके यहाँ तक लाना है आना है और यहाँ से लेके वेस्ट से लेके 4 इंच नीचे तक ये चारों मैंने दोनों फैब्रिक को और लाइनिंग को एक साथ ही सिलाई करना है। और यहाँ तक सिलाई करने के बाद मेन फैब्रिक को अलग से सिलाई करना है और लाइनिंग के फैब्रिक को अलग से इस तरह से सिलाई करना है और थोड़ा आस्ते आस्ते इसका मार्जिन भी कम कर लेना है। और मेन फैब्रिक को भी लाइनिंग के फैब्रिक को भी फिर मेन फैब्रिक को भीतर की तरफ इस तरह से रख के ये लाइनिंग के फैब्रिक को भी सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो मैंने फिटिंग की सिलाई कर लिया है और इस तरह से देखिए दोनों मैंने अलग से जॉइन किया है। लाइनिंग के फैब्रिक को अलग से और मेन फैब्रिक को अलग से जॉइन किया है।
और इसका घेर बहुत ज़्यादा आया है और ये डिज़ाइन बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है और ये पहनने भी इसका फिटिंग भी बहुत सुंदर आया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।